अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है, अक्सर फार्मर भाई हमसे सवाल करते हैं कि जी हम खुराक तो अच्छी से अच्छी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुराक दे रहे हैं, लेकिन हमारा जानवर खुराक के मुताबिक अच्छा दूध नहीं दे रहा, जबकि उसकी नस्ल भी अच्छी है, नस्ल वाइज भी अच्छा है, फिर भी दूध अच्छा नहीं दे रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अच्छा दूध जानवर से कैसे ले सकते हैं और कौन सी ऐसी गलतियां आप करते हैं जो अच्छी खुराक देने के बावजूद भी आप जानवरों से अच्छा दूध नहीं ले सकते। सबसे पहले तो आपने करना यह है कि इन जानवरों के, दूध वाले जानवरों के नीचे मैट जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। एक तो जानवर उस पर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जानवर बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं और जुगाली मार रहे हैं। तो जानवर जब रिलैक्स होगा, रिलैक्स होकर ऐसे जुगाली मारेगा अच्छी खुराक खा के, तो आपको ज़बरदस्त दूध देगा। और ये आरामदेह होते हैं मैट, ये जानवरों को डिस्टर्ब नहीं करते। जो जबकि फ़र्श जो होता है वो फिर जानवर उस पर जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है, हवाने का प्रेशर होता है। तो मैट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये लाजमी बिछाना है। और उसके बाद जो दोस्त गलती करते हैं कि जानवर के आगे हर वक्त खुराक पड़ी होती है, उनकी खुरनियाँ साफ़ नहीं करते। आपने जानवर को खुराक 2 टाइम देनी है, एक तो सुबह और दूसरा शाम को आपने खुराक देनी है। और मुनासिब वक्त देना है जानवर को खुराक हज़म करने के लिए, जुगाली मारने के लिए। तो जब हर वक्त आगे खुरलियों में जो है वो खुराक पड़ी होगी, वंडा पड़ा होगा या और सब्ज़ चारा जो भी आप डालते हैं हर वक्त पड़ा रहेगा, तो वो जानवर को जुगाली मारने के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिलेगा और जानवर बार बार उठकर उसको वो खाने की कोशिश करेगा, जिससे फिर आपका जानवर मुकम्मल दूध आपको नहीं देगा और इससे उसका मैदा भी डिस्टर्ब हो जाता है। जब सुबह खुराक देंगे वो खा लेगा, आप जब खुरलियाँ साफ़ कर लेंगे तो उसको शाम तक उसका मैदा उस खुराक को हज़म कर लेगा और फिर जब दूसरी खुराक आप डालेंगे तो वो उसको भी शौक से खाएगा। तो इससे भी आपका जानवर अच्छा दूध बढ़ाएगा। और उसके बाद जो दोस्त गलती करते हैं वो गलती ये है कि पानी जो साफ़ सुथरा हर वक्त पीने के लिए दस्तयाब नहीं करते जानवर के लिए। और एक और मिस्टेक भी यहाँ पे होती है कि आपने नोट किया होगा, जो छोटी छोटी सी टैंकियाँ बनी होती हैं पानी पीने के लिए, जानवरों के लिए खुरलियाँ टाइप बनाई होती हैं ने, और उसमें पानी रुका हुआ होता है और 2-3 जानवर वहाँ से जब पानी पी लें तो कुछ जानवर हसास तबीयत होते हैं, वो किसी जानवर का जूठा पानी पीना पसंद नहीं करते। 2-3 जानवर तो जी भर के पानी पी लेते हैं और बाकी जो जानवर होते हैं वो स्मेल ले लेते हैं और वो उस तरह से पानी नहीं पीते। तो आपने अपने जानवरों पे ख़ास नज़र रखनी है उस वक्त जब जानवर आपका पानी पी रहा हो। आपने ये देखना है कि आपका जानवर आया जी भर के पानी पी रहा है या नहीं पी रहा। जब तक आपका जानवर पेट भर के पानी नहीं पी रहा तो समझें आपका जानवर ना ही खुराक अच्छे तरीके से हज़म करेगा और ना ही दूध आपको अच्छे तरीके से देगा। तो अगर आपका जानवर स्मेल कर रहा है, आपका काम बनता है कि उस खुरली से पानी खाली करके ताज़ा पानी भर के फिर उनको पीने के लिए उनको दिया जाए या फिर अलग से किसी बाल्टी या टब में डाल के उनको पानी पिलाया जाए। तो इन चीज़ों पे जब आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छी खुराक के साथ साथ आपका जानवर अच्छा दूध भी देगा। और मक्खियाँ जो होती हैं उनका खात्मा भी अपने फार्म पर यकीनी बनाना है। अक्सर जानवर बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं मक्खियों की वजह से। तो जब आपने ऊपर पंखे वगैरह लगाए होंगे गर्मियों में, तो उनको थोड़ा सा ठंडा माहौल दिया होगा तो उनको मक्खियाँ नहीं तंग करेंगी। हवादार जगह पे जब आप उनको बांधेंगे तो उनको मक्खियाँ बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगी। तो आपका काम बनता है छत के ऊपर भी जो है ना पंखों का जो है ना वो लगा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे मक्खियाँ उनके करीब नहीं आएंगी और वो जानवर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे और आराम से जुगाली मारेंगे। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ये जानवरों को मक्खियाँ वगैरह बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही। तो इन बातों पे जब आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह से मुकम्मल आपका जानवर आपको दूध देगा अच्छी खुराक के साथ साथ। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।